हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस तलवार क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 कवर करूंगा। पार्ट 1 मैंने आप कुछ दिन पहले अभी डाली थी, ठीक है। होप सो आप लोगों ने वो देख ली हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहाँ अप्लाई करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। अब इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसी क्लास 10th की अगर हम बात करें तो उसकी एक्सरसाइज 8.4 में दिए हुए क्वेश्चन जो हैं बच्चों को बड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे बाहर के, ठीक है ना, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, आते हैं जिस टाइप के। तो पहले हमें प्रूफिंग में जाने से पहले हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखनी है। अच्छा, तो कहां से आई, कैसे आई, सब देखते हैं। तो चलो, अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। अगर एक ट्राइंगल है, देयर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच it is a perpendicular, it is a base and it is a hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, किससे, h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पहले। डिवाइड इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय h स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, 1 ओवर p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। क्लियर। यानी यहां लिख देते हैं, तो p इज इक्वल टू, और 1 इज इक्वल टू p बाय h का होल स्क्वायर प्लस b बाय h का होल स्क्वायर। ये आपको बताया हुआ है। p बाय h क्या होता है, p बाय h होता है आपका साइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको हम साइन थीटा भी कह सकते हैं। b बाय h होगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको कॉस थीटा भी कहते हैं। क्लियर है। तो यहां से मेरे को मिल गया 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर है, ठीक है। दूसरी अगर मैं इक्वेशन बात करूं कैसे आएगी ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी आइडेंटिटी, ये पहली आइडेंटिटी लिख लीजिए, साइड में मैं लिख दूंगा कि पहली आइडेंटिटी आ गई। दूसरी आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड, पहली आइडेंटिटी यहां लिख देते हैं, हमने लिख ली है। पहली आइडेंटिटी हमारी आ गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। क्लियर। दूसरी, ये डिवाइड बोथ साइड बाय p स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, h बाय p कितना होता है, h बाय p होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा, तो कोसेकेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b बाय p क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा यानी कॉट थीटा। तो यहां से बन गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये हो गई मेरी दूसरी आइडेंटिटी। यहां लिख देता हूं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगले आता है डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर।
दोनों साइड से बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्लियर? यानी जो कि 1 ही हो गया, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 1 होगा। ठीक है, तो यहां से बन गया एच बाय बी कितना होता है, एच बाय बी होता है आपका सेक थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा जिसे कहते हैं, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा सेक थीटा। पी बाय बी कहते हैं टैन थीटा यानी टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो यहां से हमारे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? तो ये रही तीसरी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी तरीके से हम, ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज आनी चाहिए आपको। और क्या आना चाहिए वो भी लिख देते हैं, जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए आपको कि कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है 1 बाय टैन थीटा, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर और लास्ट कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट sin थीटा माइनस sec थीटा sin थीटा माइनस cosec थीटा into cos थीटा माइनस sec थीटा should be equal to 1 upon tan theta minus tan theta plus cot theta, tan theta plus cot theta। ये मेरे को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिए आपके सामने, LHS है sin थीटा माइनस cosec थीटा into cos थीटा माइनस sec थीटा। तो यहां से बनेगा, देखो आपके सामने, कुछ नहीं करना प्रूविंग, सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। sin थीटा को एज इट इज छोड़िए, कोसेक थीटा को लिख लीजिए 1 बाय sin थीटा। यहां आपके सामने मैंने लिखा है कोसेक कितना होता है 1 बाय sin, तो लिख लेंगे। सिमिलरली cos थीटा एज इट इज, sec थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, लिख लिया जी आपके सामने। क्लियर? फिर साइन एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में cos थीटा। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली इधर माइनस कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। फिर यहां पे हम लिख लेते हैं, इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन को ही हम, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके सामने, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा।
जो कि क्या आ गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन tan को एज इट इज, tan को लिख देंगे sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cot को लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा। कोई दिक्कत? तो यानी क्या बन जाएगा 1 अपॉन एलसीएम लेंगे नीचे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। कोई दिक्कत? यानी ये बन जाएगा sin थीटा cos थीटा एज इट इज डिवाइड में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा cos थीटा एज इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो यहाँ से हमारा आ गया RHS, राइट हैंड साइड आ गई हमारी आपके सामने sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? प्रूव हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। जिसको दिक्कत आती है प्लीज देखें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, LHS खोलना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करना है। ये तीन आइडेंटिटी लिखी है और ये बेसिक कन्वर्जन्स लिखे हैं। क्लियर? अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके सामने। प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस tan cot थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इनटू में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा शुड बी इक्वल टू 0। प्रूव करके दिखाना है, तो करते हैं भैया। लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 एज इट इज, cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा। सिमिलरली cosec को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय sin थीटा। 1 एज इट इज, tan को मैं लिखूंगा sin थीटा बाय cos थीटा और sec को मैं लिख दूंगा 1 बाय cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे इनटू में cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइड में cos थीटा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए बड़े अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखेंगे आपके सामने, ठीक है। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। क्या है देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा ये, 2 प्रूव करना है। ये देख लो, मैं क्वेश्चन बता दिया क्योंकि, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन गया आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 होती है। आइडेंटिटी आपके सामने वहां लिखी हुई है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया एज इट इज माइनस 1 डिवाइडेड में साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो कि आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो LHS की वैल्यू आ गई कितनी, 2, जो कि RHS के बराबर है। कोई दिक्कत?
ठीक है, which is equal to RHS। सिंपल था, कोई टफनेस नहीं है प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। इससे क्या करना है आपके सामने मैंने किया, ठीक है ना, आपको LHS उठाना है, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, और जितना सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, या फिर जैसे लास्ट में किया RHS को अलग से सिंपलीफाई करना पड़ सकता है। क्लियर, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan A upon 1 minus cot A, prove that tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A should be equal to 1 plus tan A plus cot A। क्लियर, 1 plus tan A plus cot A। क्लियर, देखो इसको करते हैं, LHS दिया हुआ है, tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A। ठीक है, क्या करें, कन्वर्ट कर दो। tan को मैं लिख सकता हूँ sin A अपॉन cos A, सिमिलरली 1 माइनस cot A को मैं लिख सकता हूँ cos A ओवर sin A, प्लस cot A को मैं लिख सकता हूँ cos A ओवर sin A, डिवाइड में tan A को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan A को मैं लिख सकता हूँ sin A अपॉन cos A। कोई दिक्कत, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, आपके सामने है, वो बन गया sin स्क्वायर A अपॉन प्लस cos स्क्वायर A डिवाइड में sin A cos A, और सिमिलरली होल डिवाइड में क्या आ गया, अच्छा नहीं, एक मिनट, यहाँ पे पहले नीचे वाले का एलसीएम ले लो, उसके बाद ऊपर एलसीएम ले लेंगे। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो यही लिख देते हैं, यहाँ बन जाएगा sin A अपॉन cos A, नीचे एलसीएम लिया जो कि बन गया sin A माइनस cos A अपॉन sin A, सिमिलरली यहाँ पे बन गया cos A अपॉन sin A एज इट इज, और डिवाइड में बन गया cos A माइनस sin A डिवाइड में cos A। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए, प्रूफ करना है 1 अपॉन, एक मिनट, हाँ, प्रूफ करना है 1 प्लस tan A प्लस cot A, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि मैं नहीं चाहता उधर लिखूं, उधर वो उसको लिखे रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने क्या बन गया, साइन A ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos A इंटू sin A माइनस cos A, ठीक है। सिमिलरली ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन sin A इंटू cos A माइनस sin A। क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहां से क्या किया, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, इसको और इसमें क्या कुछ सिमिलरिटी है, क्या, ध्यान से देखिए, कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे उधर से, तो यहां से बन जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos A इंटू sin A माइनस cos A माइनस cos स्क्वायर A अपॉन sin A इंटू sin A माइनस cos A। इसके बाद एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा देखिएगा, अगर किसी को दिक्कत आती है एलसीएम लेने में, हो सकता है, तो देखिए अगर मेरे पास टर्म है लेट्स से A अपॉन B इंटू A स्क्वायर अपॉन, ठीक है, A स्क्वायर अपॉन C माइनस B। क्लियर,
माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू बी ए माइनस बी। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, आपके सामने है, देखिए बताइए। इसका एलसीएम लेंगे अगर आपके पास इस टाइप से है कोई, देख लो जरा, ए अपॉन 1 अपॉन ए इंटू बी माइनस सी माइनस 1 अपॉन सी इंटू बी माइनस सी। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा जी a इंटू सी इंटू बी माइनस सी। ये जाएगा, ये बी एंड सी एज इट इज है और a और c को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी वही रहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज, ठीक है, और sin थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा इंटू sin a इंटू cos a इंटू sin a माइनस cos a। एलसीएम लिया, ऊपर गया sin स्क्वायर a माइनस cos, सॉरी sin क्यूब a माइनस cos क्यूब a। क्यों, sin स्क्वायर था, a sin a से मल्टीप्लाई हुआ तो sin क्यूब a हो गया। अब इधर देखिए आपके सामने है बच्चे, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो प्लस ए बी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां से आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय sin a into cos a into sin a minus cos a। sin a minus cos a, sin a minus cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से देखें, यहां से मेरे को मिल जाएगा, आपके सामने है 1 प्लस sin a cos a अपॉन sin a इंटू cos a। क्लियर है, इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं, ये एलएचएस आया। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपलीफाई करके ये बन जाएगा cosec थीटा cosec a इंटू sec a प्लस 1। लेकिन हमारा आरएचएस ये नहीं है, तो हमें आरएचएस का भी ध्यान रखना है, आरएचएस प्रूव करना है। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a प्लस cot a, तो 1 प्लस sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, 1 प्लस sin a cos a अपॉन sin a cos a, जो कि आ गया RHS। क्लियर है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? बहुत अच्छे से देखिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा पूरी चीज। मैंने क्या किया, कुछ खास नहीं, LHS लिया, LHS को sin cos में कन्वर्ट किया आपके सामने, और जितना सिंपलीफाई कर सकते थे उतना सिंपलीफाई किया। अगर वो उसमें सिंपलीफाई होकर वो RHS बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो RHS को भी सिंपलीफाई कर दो, sin cos में करो। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, cosec थीटा इज 1 by sin थीटा, sec थीटा इज 1 by cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 by tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा by cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan cos थीटा by sin थीटा। और तीन आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, cosec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज कहां से आई, ये भी आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चंस भी किए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा सा अलग होता है, बच्चे घबराते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार
इस टाइप से if tan theta plus क्वेश्चन है if tan theta plus sin theta is equal to m, if tan theta plus sin theta is m and tan theta minus sin theta is n, कहता है प्रूव करो, प्रूव दैट m square minus n square should be equal to 4 times of under root m। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमें दोनों को अलग से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो LHS दिया हुआ है m square minus n square, जो कि आ जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यानी क्या बन जाएगा आपके सामने, देखिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर कंफ्यूजन ना हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। तो जो कि क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट, तो यहाँ से हमें मिल गया 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा sin थीटा, जो कि क्या मिल गया LHS। नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। LHS मिल गया 4 tan थीटा sin थीटा। क्लियर है, ठीक है। RHS देखते हैं, RHS में क्या था, RHS है 4 into अंडर रूट m इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ देख लीजिए क्या आ गया LHS, ठीक है। LHS आ गया 4 into tan थीटा into sin थीटा। आई एम इरेजिंग इट, RHS करूंगा अब मैं, ठीक है। तो RHS करेंगे आपके सामने 4 अंडर रूट mn, 4 एज इट इज, m की वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा प्लस sin थीटा इनटू tan थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, tan को मैं लिख देता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। क्लियर है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं इसके आगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एलसीएम लिया, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया आपके सामने, ये RHS कर रहे हैं हम, तो यहाँ से आ गया RHS इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके सामने है जी, ठीक है। तो हमारा LHS कितना आया था, हमारा LHS आया था 4 tan थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। 4 tan थीटा इंटू sin थीटा, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो आपके सामने है sin थीटा में cos थीटा को मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन गया 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू sin थीटा, जो कि आ गया RHS। LHS भी यही आया था आपके सामने है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं ट्रिग्नोमेट्री के, होप्स आपको समझ आ रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button and subscribe to my channel. Thank you very much.
That's all for today.